सेंसेई आप आजकल ब्रह्मचर्य साधना करवा रहे हैं पुरुषों के लिए। हम्म। और इसी पर समय समय पर कई माताओं और बहनों का प्रश्न आता रहता है कि वो इस साधना से क्यों वंचित है और वो क्या साधना करें। उनमें ऐसा भाव आ रहा है कि वे साधना से पीछे छूट जा रहे हैं। नहीं, ये गलत भाव है, बिल्कुल गलत भाव है। पुरुष तो साधना कर करके नारी बनना चाहता है। आप तो ऑलरेडी हैं। देखिए, आप प्रकृति के सिद्धांत को और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना सीख जाइए। प्रकृति के अनुकूल जितनी भी क्रियाएं हैं वह विभाजित हैं और उसी के मद्देनजर अलग अलग संरचनाएं हैं। पहाड़ का कार्य कुछ और है, नदी का कार्य कुछ और है, वृक्ष की नियति कुछ और है, पौधे की नियति कुछ और है। सबकी संरचनाओं में भेद है, विभिन्नताएं हैं। और अगर हम इस सबसे महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज करने का प्रयास करेंगे तो हम जटिलताओं के शिकार हो जाएंगे। आज का समाज जटिल क्यों हो गया? इसीलिए कि स्त्री और पुरुष, नर और नारी दोनों को एक ही पैमाने पर तौलने लग गया। यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रकृति के विधान में हमारी संरचनाएं अलग अलग है, हमारा स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यह कैसे संभव है कि जो स्ट्रक्चर अलग अलग है उन दोनों को एक ही में पिरोया जाए? यह संभव नहीं। इसीलिए पुरुषों के शिक्षा, कार्य, कर्तव्य अलग हैं, नारियों की शिक्षा, कार्य, कर्तव्य अलग हैं। आज हम समस्याओं के शिकार इसलिए हुए हैं क्योंकि हम सबको एक ही पैमाने पर तौल लेना चाहते हैं। एक बोतल में शराब है, दूसरे बोतल में दूध है और दोनों को हम एक ही गुणवत्ता के आधार पर परखना चाहते हैं। नहीं, दोनों के गुण और स्वभाव अलग हैं। इसीलिए उनको और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा कि उनके स्वाभाविक गुण और संरचना के आधार पर उनके लिए तकनीकें विकसित हों, उन्हें साधना पद्धति दी जाए। जो पुरुष के स्ट्रक्चर हैं, जो शारीरिक संरचना है, उसमें जो तत्व विद्यमान है वह नारी में नहीं है, और जो नारी में विद्यमान है वह पुरुष में नहीं है। उदाहरण के लिए, जो रजस्वला होता है, मासिक धर्म होता है, पुरुषों में नहीं होता है। और भी बायोलॉजिकली आप थोड़े से चिंतन से, थोड़े से मनन से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। इसीलिए दोनों की साधनाएं अलग अलग होंगी, दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग होंगी एक सीमा पर, और उसके बाद दोनों एक ही पद्धति को अपना करके आगे चलते हैं। जो मूलाधार की क्रिया है और जो स्वाधिष्ठान की क्रिया है, मूल रूप से सर्वाधिक भेद यहीं से आता है। क्योंकि जो स्वाधिष्ठान है वह नारी का विभिन्न अंग है, स्त्रीलिंग है, और पुरुष का वह पुल्लिंग है। और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे स्वभाव, हमारी प्रकृति अलग हो जाती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो पुरुषों को मिल रहा है वह उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। प्रकृति के नियमों को थोड़ा देखिए, उसके विधान को समझिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उससे वंचित हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा
कि जो साधना कर कर के पुरुष जब जहां पहुंचेगा, आप जन्मजात वहां हैं। अच्छा, इसको छोटे से उदाहरण से समझिए। आप सब अपना स्वयं का विश्लेषण कीजिए। कोई व्यक्ति अगर पीछे से भी आपको घूर रहा है, गलत दृष्टि से देख रहा है, क्या आपको पता चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है। पुरुष को पता नहीं चलता। पुरुष तो साधना कर करके वह गुण विकसित करता है, जब उसे वह पता चल सके, जो आपको तुरंत पता चल जाता है, यूं ही पता चल जाता है, बैठे बैठे पता चल जाता है। इसलिए नारी अगर किसी का अवलोकन करती है तो वो परफेक्ट होता है, किसी का चरित्र निरूपण करती है तो वो परफेक्ट होता है। बस चूक कहां होती है? चूक यहां हो जाती है कि वह बहुत भोली है, बेचारी है, और स्वाभाविक गुण के अनुसार ममता, प्रेम, यह उनके स्वाभाविक गुण, उनकी वजह से वो बहुत जल्दी पसीज जाती हैं और बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं, और इसीलिए उनका शोषण होने लगता है। जो भारत में जब से को एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, एक ही शिक्षा, एक ही तरह से, एक ही क्लास में नर और नारी को मिलने लग गया, वहां से परिस्थितियां खराब होने लगी। शिक्षा से वंचित होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, शिक्षा की सही विधियों को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीजें जो सिर्फ पुरुष कर सकता है वो नारी नहीं कर सकती, और जो सिर्फ नारी कर सकती वो पुरुष नहीं कर सकता। गर्भाधारण, पुरुष पूर्णता को भी प्राप्त कर ले, अपने गर्भ में बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। यह प्रकृति का विधान है, नियम है, और नारी का यह स्वाभाविक गुण है। तो अब आते हैं कि नारी ब्रह्मचर्य की साधना कैसे हो। उसके लिए विधान बनाया गया है। वह विधान आप लोगों तक पहुंच जाएगा वीडियो के माध्यम से। मिश्री मठ के जो वीडियो प्रसारण होंगे उसके माध्यम से पहुंच जाएगा, आप परेशान ना हों। उसमें आपको ध्यान देना है कि कुछ क्रियाएं जो सिर्फ पुरुषों के लिए है, कुछ विषय जो सिर्फ पुरुषों के लिए है, उनके समझने के लिए है। वहां पे आपको उन अभ्यासों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास संरचनाओं में विभिन्नताएं हैं, भेद है। तो आपकी प्रक्रिया क्या होगी? आपकी प्रक्रिया गुरुदेव ने कितनी अच्छी व्यवस्था आपको ऑलरेडी दे रखी है। ब्रह्म विराट क्रिया, ब्रह्म विराट क्रिया, जरा समझिए। क्या आप उसे नियमित तौर पर कर रहे हैं? यह तो सबके लिए खोल दिया गया, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, क्योंकि जहां से ब्रह्म विराट क्रिया शुरू होती है, वहां से नर और नारी एक दो अलग अलग दिशाओं से आकर के हाईवे पर जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। अर्थात मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से नीचे स्वाधिष्ठान है, स्वाधिष्ठान से नीचे मूलाधार है। तो चलिए थोड़ा इसको विश्लेषण से आपको समझा दें, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी, और आपके अंदर का यह दुराभाव मिट जाएगा कि यह साधना आपको नहीं मिल रही है। हमारे जितने भी शरीर में ऑर्गन्स, उसका एक केंद्र है जहां से वो संचालित होते हैं, और उसी केंद्र को हम चक्र कहते हैं। उसी चक्र से हमारी इंद्रियाएं, हमारी इंद्रिय
संचालित होते हैं, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री। कर्मेंद्री हम उसे कहेंगे जिस ऑर्गन से, जिस भाग से हम किसी कर्म को करते हैं, और ज्ञानेंद्री अर्थात ज्ञान, जहां से हमें सूचना मिलती है, जिन इंद्रियों से हमें सूचना ग्रहण कर पाते हैं, हम सूचित हो पाते हैं, हम समझ पाते हैं, उसे ज्ञानेंद्री कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। हर चक्र पर एक कर्मेंद्री है और एक ज्ञानेंद्री है। तो सबसे पहले जो गुदा है, जो हमारा एनस है, जो मल द्वार है, उसका कर्मेंद्री गुदा है, एनस है मूलाधार का, जहां से हम अपना मल उत्सर्जन करते हैं, टॉयलेट करते हैं, गंदगी निकलती है, यह उसकी कर्मेंद्री है। सुगंध या दुर्गंध अर्थात गंध, यह ज्ञानेंद्री है, अर्थात कर्मेंद्री एनस है, दैट इज एक्शन ऑर्गन, और नॉलेज ऑर्गन तार जल रहा है, दूध जल रहा है, पता चला यह ज्ञानेंद्री है। मूलाधार उसका केंद्र है। अगर इन दोनों में कोई भी असंतुलन होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मूलाधार में असंतुलन है। अब उसके अगले कदम पर उठते हैं स्वाधिष्ठान। जो चक्र स्वाधिष्ठान है, वहीं पर उसकी कर्मेंद्री हमारी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जननांग हैं। तीसरा केंद्र मणिपुर है, नाभि से 2 अंगुल नीचे मणिपूरक केंद्र। केंद्र तो समस्त पीछे हैं, लेकिन सामने से उसकी अभिव्यक्ति है, उसका रिफ्लेक्शन है। तो जब नाभि पर हम पहुंचते हैं तो उसकी कर्मेंद्री अर्थात जिससे हम कर्म करते हैं, एक्शन ऑर्गन, हमारे पैर हैं, लेग्स, और आंखें हमारी नॉलेज ऑर्गन है, जिससे हम देखते हैं। जो इससे निचली जो 2 चक्र हैं, वहां पर पुरुष और नारी में भेद है, और मणिपुर से दोनों एक हो जाते हैं। एक ही तरह से उनकी यात्रा प्रारंभ होती है। इसीलिए गुरुदेव ने ब्रह्म विराट क्रिया को विकसित किया, जिससे कि नर हो या नारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, उस क्रिया को करके सीधा ऊपर उठ सकता है। 2 तरीके होते हैं, नीचे से धक्का देकर ऊपर उठना या कान पकड़ के ऊपर उठना। आप सबको शायद ना हुआ हो अनुभव, लेकिन जो पुरुष वर्ग है उनको अवश्य कभी न कभी जीवन में ऐसा अनुभव हुआ हो कि शिक्षक ने कान पकड़ा तो शरीर सीधा उठ गया, अर्थात जब हम ऊपर से खींच रहे हैं तो स्वतः उठ जाता है। तो गुरुदेव ने ब्रह्म विराट क्रिया को मणिपुर चक्र से इसलिए प्रारंभ किया कि नीचे की 2 इंद्रियां, उसकी कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री को केंद्र से खींचा जा सके, अर्थात वहां पर आपको उतना प्रयास न करना पड़े। अब थोड़ा समझिए, यह तो गुरुदेव ने आपको दिया जो आप करते नहीं हैं। अगर आप कर रहे होते तो प्रश्न तो कुछ और होते, आपके पीछे छूट जाने का भय आपके अंदर नहीं रहा होता। तो यह तो एक साधारण से तरीके से भी आप अच्छी तरह भली भांति समझ सकते हैं। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव पर, हृदय क्षेत्र, अनाहत चक्र। इसकी कर्मेंद्री हाथ है, त्वचा इसकी ज्ञानेंद्री है।
फिर यहां पे परिवर्तन हो जाता है, फिर विशुद्धि, फिर यहां से छलांग लगाया जाता है कूटस्थ पर। साधना में जो शुरुआत होती है वह शरीरस्थ, फिर कूटस्थ और फिर आत्मस्थ, इन 3 चरणों में साधना की जाती है। और प्रथम चरण की जो साधना है और द्वितीय चरण की जो साधना है, द्वितीय चरण, मैं तंत्र के चरण की बात नहीं कर रहा हूं, लेवल की नहीं बात कर रहा हूं, मैं यह सामान्य रूप से बताना चाह रहा हूं कि यह जो काया है इसको दुरुस्त करना, तभी आप कूटस्थ पे पहुंच पाएंगे। तो इसकी जो साधना है उसे शरीरस्थ कहते हैं। कूटस्थ पे ज्ञान है, इसके बाद आप कूटस्थ पे पहुंचते हैं, और कूटस्थ से आगे बढ़ करके आप आत्म तत्व और त्व वहां पहुंचते हैं, जो आत्मस्थ साधना है। तो आप जल्दबाजी ना करें, आपके पास तो वो गुण प्रकृति ने, परमात्मा ने, मां ने आपको स्वयं देकर के ही भेजा है। हमें तो कितने साल लग गए उस अवस्था तक पहुंचने में जहां पर पुरुष शरीर नारी बन पाए, और आपको तो प्रकृति ने वो बना करके भेजा है। और आगे चल करके आपके सामने ये स्पष्ट होगा, अर्ध नारीश्वर, स्त्री और पुरुष। जब प्राण साधना और उससे आगे की साधनाएं, जब कुटस्थ और आत्मस्थ साधना में आदमी जाता है तो चीजें और स्पष्ट होती जाती हैं। तो अब आप क्या करें? सबसे पहला, आधुनिक युग में भटकाव के बहुत साधन हैं, तो अब आप क्या करें? दृष्टि सही, जो भी कामुकता के दृश्य हैं उससे बचें। बस आपको इतना ही करना है। कुछ भी प्रवेश यहां से करता, आंखों से करता है, यहां से बच जाइए और सब ठीक होने लग जाएगा। और ब्रह्म विराट क्रिया पे फोकस हो जाइए। जो मंत्र आपको मिला है उसकी साधना करें। मंत्र से 5वें लेवल से अगर आप ऊपर उठ चुके हैं तो उसकी साधना और उससे संबंधित कुछ वीडियो सामने आने वाला है, उसे देखें। और एक काम कीजिए, महाविज्ञान चैनल रेगुलर देखिए, बस सब अच्छा ही होगा। इतनी सी बात है। हरि हरि।